सिंगरौली जिले के तीनों जनपद पंचायत क्षेत्र बैठन देवसर चितरंगी की 93 शालाओं में 4,45,80,000 रुपए का बजट डीएमएफ से स्वीकृत कराने के लिए सचिन मिश्रा ने फर्जी मुख्य सचिव बनकर भोपाल से फोन किया और अपने पिता बीपी मिश्रा और साथ ही सचिंद्र तिवारी को जिला कलेक्टर गौरव बैनल के पास भेजा। तब कलेक्टर को शंका हुई और उनके द्वारा इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को दी गई और षड्यंत्र कर बजट पास कराना था। तब भोपाल से सचिन मिश्रा को और उनके पिता बीपी मिश्रा और साथ ही सचिन तिवारी को बैठन से गिरफ्तार किया और सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। आरोपी सचिन मिश्रा ने फर्जी मुख्य सचिव बनकर भोपाल से कलेक्टर को फोन किया और अपने पिता बीपी मिश्रा और सचिन तिवारी को कलेक्टर के पास भेजा था। इन आरोपियों के पास से कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सिंगरौली का पत्र भी मिला है, जिसमें सदस्य सचिव जिला खनिज प्रतिष्ठान सिंगरौली को प्राक्कलनमय तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत करने का लेख लिखा था और पत्र में लेख था कि दिए गए निर्देश के परिपालन में सहायक यंत्री जिला शिक्षा केंद्र सिंगरौली के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अधिकतम नामांकन वाले प्रत्येक जन शिक्षा केंद्रों के शालाओं में आंतरिक विद्युतीकरण के कार्यों के लिए प्राक्कलन तैयार करें। कलेक्टर की इस कार्रवाई की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। सिंगरौली से बंशमणि द्विवेदी की रिपोर्ट। क्या मामला था? आपके पास फोन आया था, बोलता है कि मैं मुझसे बात कर रहा हूं। ये 4-5 दिन पहले एक मैसेज आया, जिसमें कि मैसेज करने वाले ने अपने आप को मुख्य सचिव बताया, लेकिन जिस तरीके से वो मैसेज लिखा गया था उसे स्पष्ट समझ में आ रहा था कि ये मुख्य सचिव महोदय ना होकर के कोई फर्जी व्यक्ति है। इसका संज्ञान लेकर के तुरंत हमने इसमें एफआईआर कराई और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इसके बाद हम लोग उसकी तफ्तीश कर रहे थे, पुलिस तफ्तीश कर रही थी। उसके 2 दिन बाद उसका व्यक्ति का कॉल आया और उसने मुख्य सचिव महोदय बन के बात की। हमने भी उसका प्लान समझने के लिए वो क्या चाह रहा है उसको हमने उसी तरीके से बात की और उसने फ़ोन पे बताया कि 2 व्यक्ति आपसे मिलने आएंगे, इनका कुछ काम होगा, आप देख लेना। तो हमने उनको समय दिया, दोनों व्यक्तियों को। वो दोनों व्यक्ति आए और उसके पहले ही हमने पुलिस की एक टीम यहाँ पे रेडी रखी थी कलेक्ट्रेट में। जैसे ही वो दोनों व्यक्ति आए उनको हमने गिरफ्तार करा दिया और जो कॉल करने वाला व्यक्ति था वो भोपाल से कॉल कर रहा था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो मामले में कुल मिला के 3 आरोपी जो हैं वो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और बीएनएस की धारा 204 और 319 इम्पर्सोनेटिंग पब्लिक सर्वेंट और चीटिंग बाय पर्सोनेशन के तहत इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और आईटी एक्ट की 66 डी भी लगाई गई है। क्या कुछ संदेश रहेगा आपका कि इस तरह के मामले कई बार आपने रखे हैं? देखिए, बिल्कुल इस तरह से कई बार लोगों के द्वारा आईटी का यूज़ करके मतलब कॉल या मैसेज के माध्यम से किसी को पर्सोनेट करने की कोशिश की जाती है। तो बिल्कुल भी इस तरह के झांसे में नहीं आना चाहिए और उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद ही जो है उसमें कोई कार्रवाई करना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि प्रथम दृष्टया ही ये मैसेज पढ़ के ही समझ में आ गया था कि ये कोई फर्जी व्यक्ति है, लेकिन उसके द्वारा नाम और फोटो जो है वो मुख्य सचिव महोदय की लगाई गई थी। तो इसलिए फिर उसमें जो है हमने उसी वक्त एफआईआर दर्ज की और आगे तफ्तीश जो है वो शुरू की। दिनांक 25/10/25 को कलेक्ट्रेट कार्यालय से एक थाना बैठन में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें यह लेख था कि कलेक्टर सर के शासकीय मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन कर बताया कि वह मुख्य सचिव मध्य प्रदेश बात कर रहा है और उसको जो है डीएमएफ से संबंधित काम है, इसको करवाना है आपको। लेकिन जांच में स्पष्ट हुआ कि जो कॉल करने वाला व्यक्ति है वो वाकई में फेक है, वह मुख्य सचिव मध्य प्रदेश नहीं है। उक्त रिपोर्ट पर थाना बैठन में अपराध दर्ज करके इसकी विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया। तो उसका नाम सचिन मिश्रा निवासी भोपाल और इनके जो पिताजी हैं बीपी मिश्रा और सचिन तिवारी को थाना बैठन से जो है विरक्षा में लेकर के इनसे पूछताछ की गई। तो इस चीज़ों का खुलासा हुआ। तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया और जहाँ से उनका जो है जेल वारंट बना करके जेल दाखिल कराया गया। 2 आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं सर? जो इसमें सचिन मिश्रा हैं और उनके पिता बीपी मिश्रा, ये भोपाल के रहने वाले हैं और जो सचिंद्र तिवारी हैं ये कोटार के पास एक गाँव वहाँ के रहने वाले कुशमहरा।